गुरुदेव, ऋग्वेद में पृथ्वी स्थान और अंतरिक्ष स्थान के देवता कौन कौन हैं? कृपया इस विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। वत्स। पृथ्वी स्थान के देवता अग्नि। ऋग्वेद में अग्नि के उद्देश्य से 200 सूक्त रचे गए हैं। अग्नि यज्ञ का आधार है, इसीलिए अग्नि को ऋत्विक, पुरोहित और होता कहा गया है। अग्नि ही देवताओं को यज्ञ में बुलाते हैं। वे अपने रथ में बिठाकर देवताओं को लाते हैं। अग्नि प्रतिदिन 2 अरणि यज्ञीय काष्ठ के घर्षण से प्रज्वलित होते हैं। वही उनके माता पिता हैं। जन्म के बाद वे उन्हें खा जाते हैं। घृत और काष्ठ उनका आहार है। तरल हव्य उनका पेय है। अग्नि के अनेक रूप है। वे कभी जातवेदा, कभी रक्षोहा, कभी द्रविणोदा, कभी तनूनपात, कभी नराशंस, कभी अपानपात, कभी मातृश्वन है। पृथ्वी द्यौ के साथ मिलकर पृथ्वी की वंदना में 6 सूक्त है। पृथ्वी अवम अर्थात सबसे निचला लोक है और द्यौ परम या सबसे ऊंचा लोक है। दोनों को विश्व के माता पिता के रूप में कल्पित किया गया है। केवल पृथ्वी के उद्देश्य से रचित एक सूक्त है। उसमें पृथ्वी को पर्वतों की धारक के रूप में वर्णित किया गया है। जब वर्षा होती है तब पेड़ गिरते नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी उन्हें दृढ़ता से थामे रखती है। जल जल अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है और खड्डों में प्रवाहित होता है। वह समुद्र की ओर गमन करता है। जल वर्षा को पीता है। वह अन्न का संचय कर देता है। जल मनुष्य को जीवित रखता है। जल स्नेहमयी जननी के समान है। जल मनुष्य को शुद्ध करता है, इसलिए हम उसे सिर पर डालते हैं। जल मनुष्य को दुष्कृतियों से मुक्ति दिलाता है। इसी प्रकार की धारणा से ही शायद बाद में नदी में स्नान की रीति हिंदू समाज में प्रचलित हुई थी। जल पर 4 सूक्त हैं। सोम। सोम नाम की एक प्रकार की लता थी। वो लताएं पर्वतीय क्षेत्र में उगती थीं। उसके पत्तों को पत्थर पर पीसकर जो रस निकलता था, उसी को सोम कहा जाता था। विभिन्न सूक्तों में सोम कैसे उत्पन्न किया जाता था, इसका वर्णन मिलता है। पहले उसे जल से धोया जाता था, फिर पत्थर से निचोड़ा जाता था। उसका रंग हरित वर्ण का था। फिर उसे यज्ञ में प्रयोग के लिए कलश में रखा जाता था। उसे दूध के साथ मिलाया जाता था। जैसे अग्नि में घी की आहुति दी जाती थी, वैसे ही सोम की भी आहुति दी जाती थी। वर्णन है कि सोमपान करके इंद्र की शक्ति बढ़ जाती थी। वो देवताओं का प्रिय पेय था। उस समय के लोग भी सोम पीकर आनंदित होते थे। वो निश्चय ही उनका प्रिय पेय था, जैसे घी उनका प्रिय भोजन था। इसलिए देवताओं को भी वो आहुति के रूप में अर्पित किया जाता था। ऐसा लगता है कि सोम रस अत्यंत प्रिय पेय था और इसी कारण उसे एक विशिष्ट देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया था। इसलिए देखते हैं कि उसके उद्देश्य से 120 सूक्त रचे गए हैं। संपूर्ण नवम मंडल में जितने भी सूक्त हैं, वे सभी पवमान सोम के उद्देश्य से रचे गए हैं। पवमान का अर्थ है क्षरणशील, अर्थात यहां सोम रस ही देवता है। दुर्भाग्यवश इस सोमलता का कोई पता अब नहीं मिलता। सरस्वती नदी की तरह वह विलुप्त हो गई है। केवल उसकी स्मृति और उसके अनंत गुणों की बातें ऋग्वेद के सूक्तों में सुरक्षित रखी हुई हैं। अंतरिक्ष स्थान के देवता इंद्र। एक दृष्टि से विचार करने पर इंद्र ऋग्वेद के देवताओं में प्रधान है। ऋग्वेद के 1/4 सूक्त उनकी स्तुति में समर्पित हैं। उन्हें एक अदम्य योद्धा के रूप में कल्पित किया गया है। अग्नि और पूषा उनके भ्राता हैं। मरुदगण उनके सहायक हैं। वज्र उनका अस्त्र है। त्वष्टा ने उनके लिए वज्र का निर्माण किया था। कहीं कहीं इसका उल्लेख लौह निर्मित तो कहीं प्रस्तर निर्मित के रूप में मिलता है। वे 2 हरित हरे रंग के अश्वों द्वारा संचालित स्वर्ण रथ पर आरूढ़ होते हैं। उन्हें सोमरस का पान करना अत्यंत प्रिय है। उन्हें मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं दी गई हैं। प्रथम, वे वृत्रासुर का संहार करके मेघों से वर्षा के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। द्वितीय, वे देवताओं में अविश्वास रखने वाले मनुष्यों के दुर्गयुक्त आवासों को नष्ट कर उनका विनाश करते हैं। तृतीय, उन्होंने विष्णु को संरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वृत्र को कहीं कहीं अहि भी कहा गया है।
जो वर्णन मिलते हैं उनसे लगता है कि मेघों के भीतर जल को अवरुद्ध करके रखने वाली शक्ति को ही वृत्र के रूप में कल्पित किया गया है। वृत्र वर्षा की धाराओं को रोककर नदियों को प्रवाहित नहीं होने देता था, इसलिए उसे दानव के रूप में कल्पित किया गया है। उसके क्रोध से उत्पन्न एक और दानव था, उसका नाम शुष्ण था। भगवान इंद्र ने वज्र फेंककर दोनों का वध कर दिया था। परिणाम स्वरूप मेघों में बंद संचित जलधाराएं मुक्त होकर पृथ्वी पर गिरीं और नदियों को पुष्ट किया। इंद्र की दूसरी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है और संभवतः उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस भूमिका में उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है। वे आर्य जाति के रक्षक हैं। उनके लिए वे दस्युओं का वध करने में भी संकोच नहीं करते। ऋग्वेद 3:34-9। इन दस्युओं को दास भी कहा गया है और आर्य जाति से पृथक बताया गया है। ऋग्वेद 10:102-3। वे शत्रुओं को पराजित करने के लिए बलपूर्वक नगर के बाद नगर को नष्ट करते हैं। ऋग्वेद 1:53-7। इन सब उक्तियों से लगता है कि आर्य जाति के भारत में प्रवेश के बाद स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष हुआ। उन्हीं को दास या दस्यु कहकर वर्णित किया गया है। हड़प्पा संस्कृति की खोज के बाद अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि इस देश में आर्यों के आगमन से पहले जो संस्कृति विकसित हुई थी वह उनसे उन्नत स्तर की थी। वह नगर आधारित संस्कृति थी, इसलिए उन्हें जीतने के लिए नगरों का विनाश आवश्यक था। संभवतः आर्यों का कोई पराक्रमी नेता स्थानीय निवासियों के विरुद्ध अभियान में आर्यों का युद्ध में नेतृत्व करके असाधारण सफलता प्राप्त की थी। उसी के आदर्श पर मानो इंद्र की कल्पना की गई है, इसलिए उनका एक और नाम पुरंदर है। यह भी कहा गया है कि उन्होंने विरोधी नगरों को भेदा और शत्रु के अस्त्रों को झुका दिया। उनकी तीसरी भूमिका यह है कि उन्होंने विश्व की स्थिति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने पृथ्वी को दृढ़ किया, पर्वतों को व्यवस्थित किया, उन्होंने अंतरिक्ष का निर्माण किया और द्युलोक को स्तंभित किया। रुद्र को उद्देश्य करके मात्र 3 सूक्त है, लेकिन उनका महत्व सुदूर तक फैला हुआ है। ऋग्वेद में भगवान शिव का उल्लेख नहीं है, लेकिन भगवान शिव पौराणिक युग में प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। रुद्र ही संभवतः बाद में भगवान शिव में परिवर्तित हुए हैं। रुद्र का मरुद्गणों से घनिष्ठ संबंध है। रुद्र उनके पिता है और पृश्नी अर्थात तूफान के मेघ उनकी माता है। वेद में रुद्र का जो चित्र अंकित किया गया है उसमें वे क्रोधी और विनाशकारी रूप में कल्पित हैं। यहां भक्ति की प्रेरणा मानो भय है। उन्हें हव्य देकर प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे मनुष्य, पशु आदि की हिंसा से विरत रहें। वे उग्र स्वभाव के हैं और क्रोधी हैं, परंतु वे सर्वश्रेष्ठ वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उनका एक कल्याणकारी पक्ष भी है। पर्जन्य के उद्देश्य से मात्र 3 सूक्त रचे गए हैं। वे अंतरिक्ष के पुत्र के रूप में कल्पित हैं। पर्जन्य मेघों से अंतरिक्ष को व्याप्त करते हैं। वे मेघों से जल की वर्षा करते हैं। परिणाम स्वरूप गाय आदि पशु पुष्ट होते हैं, औषधियां जीवित हो उठती हैं, नदियां अप्रतिहत वेग से प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार पर्जन्य पृथ्वी के समस्त जीवों का हित साधन करते हैं।